हेलो दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश बोलने से डर लगता है? आपके भी दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है इंग्लिश को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर, कैसे बोले, और जब आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हो तो आप फिर अटक जाते हो और दूसरों से डरते हो। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप जीरो से इंग्लिश सीख सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप जीरो से इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन मेरे इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों, अभी 5 स्टेप कौन से हैं तो मैं वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बताओ कि आपको जो है स्कूल में सिखाया गया है, ग्रामर सिखाया गया है, आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाया गया है, क्योंकि पता है सबके सिलेबस में वही होता है स्कूल टाइम में कि ग्रामर आपको सिखाया जाता है, रूल्स सिखाए जाते हैं, वोकैबुलरी के भी थोड़े बहुत वर्ड्स वहां पे सिखाए जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, फिर उसको ग्रामर मतलब कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन कोई आपको ये सिखाता है क्या कि डेली लाइफ में हम इंग्लिश कैसे बोले? ये कोई नहीं सिखाता। तो दोस्तों, इसलिए आपका मेन पॉइंट यही है कि आप इंग्लिश बोलने से डरते हो, क्योंकि आपने अभी तक इंग्लिश बोला ही नहीं है तो आपको इंग्लिश आएगी कैसे? अरे, हर कोई जो है, आपको सच बताऊं कि हर कोई जो है इंग्लिश ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं सीखता, वो प्रैक्टिस करके ही सीखता है ना। और हम कोई अमेरिका या इंग्लैंड में पैदा हुए नहीं है कि पैदा हो गए और हमारे घर में चलो इंग्लिश बोलते हैं और हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, चाहे हम कितने भी मतलब कि रिच फैमिली से हो, कितने भी पुअर फैमिली से हो, सबके घर में इंडिया में हमारी हिंदी ही चलती है, क्योंकि हमारी हिंदी जो है हमारी इंडिया की ये मातृभाषा है। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी हर कोई तो बचपन से सीखा हुआ नहीं है। फिर आप बोलोगे कि अरे वो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश मीडियम से होगा इसलिए इंग्लिश बोलता है, उसने बचपन से इंग्लिश बोला है। लेकिन जब वो बचपन से इंग्लिश बोल रहा था तब उसने प्रैक्टिस से ही सीखा होगा ना। कभी आपने ये सोचा है क्या? तो इसके लिए दोस्तों, आपको जो है जब भी आप इंग्लिश बोलने जाते हो तो आप क्या सोचते हो? आप 3 चीजें सोचते हो कि मैं अगर ग्रामर गलत यूज करूंगा तो लोग मेरी इंसल्ट करेंगे, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, फिर आप सोचते हो कि मेरी यहाँ पे इंसल्ट होगी। तो ये जो 3 चीजें जो है ना, आप अपने आप को फिर जज करने लग जाते हो। तो ये 3 चीजें जब वो आपको कमजोर बनाती हैं और आपको वहीं पे रोक देती है इंग्लिश बोलने से। आप कभी कभी सोचते हो कि मैं बोलूं इंग्लिश, लेकिन फिर वोकैबुलरी कम पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ। तो दोस्तों, आपका इंग्लिश बोलना आज से स्टार्ट होगा, मेरे इन 5 चीजों को फॉलो कर लो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप इंग्लिश का जो आपके अंदर का डर है, आप डायरेक्ट क्या सोचते हो कि आप परफेक्ट बनोगे फिर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। हर कोई ऑलरेडी पहले से परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, हर एक जो इंसान है वो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। तो आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं पहले ये कोर्स करूंगा फिर उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा क्यों ना हो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल दो। स्टेप नंबर 1, अपने अंदर का डर निकाल दो। आप गलत बोलो चलेगा, लेकिन डर को निकालो। गलत बोलो, आपको कोई इसकी सजा देने वाला है क्या? आपको क्या एग्जाम दे रहे हो क्या? आप इसको आपके मार्क्स मिलेंगे क्या? आपको आपने गलत बोला या सही बोला तो मार्क्स मिलने वाले क्या? बिल्कुल नहीं। तो स्टेप नंबर 1, अपने अंदर का डर निकाल दो। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप कभी भी अकेले बैठे हुए होंगे तो आपको खुद से अपने आप से इंग्लिश में बातें करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? खुद से अपने आप से इंग्लिश में बातें करना है। मुझे पता है ग्रामर करेक्ट नहीं होगा, वोकैबुलरी सही नहीं होगी, लेकिन जब आप किसी सेंटेंस को अपने माइंड में इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट करोगे, इंग्लिश में बदलना स्टार्ट करोगे, तब आप अपने आप से सोचने लगोगे कि इस वर्ड को क्या बोलेंगे। मतलब कि समझो, मुझे बोलना है कि मैंने जो है वो खाना खा लिया, तो सिंपल वर्ड ईटिंग वगैरह सबको पता होता है। लेकिन समझो मुझे आप एक कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। जैसे कि मुझे अभी बोलना है मैंने थोड़ी देर पहले ही नहा लिया,
फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे इसमें देखो 4 वर्ड्स आते हैं, मैंने, फिर थोड़ी देर पहले नहा लिया। ठीक है, हमारे हिंदी के हिसाब से 4 वर्ड्स आते हैं। फिर समझो इसमें से आपको जो है नहाने का वोकैबुलरी मालूम नहीं है, फिर आपको थोड़ी देर पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, फिर आप वहीं पे अटक जाते हो। तो आपको एटलीस्ट आपको क्या करना है कि अपने आप से खुद से सेंटेंसेस को बनाना है दिमाग में। आपको वो वर्ड नहीं मिल रहा, आप जाओ गूगल पे सर्च करो कि उस वर्ड को क्या बोलते हैं, नहाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपके पास एक न्यू वोकैबुलरी वर्ड आ जाएगा। फिर आप इंग्लिश डालो कि थोड़ी देर पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपके पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास वोकैबुलरी जमा होने लग जाएगी, और जब वोकैबुलरी जमा होने लग जाएगी तब आप इंग्लिश ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है कि रोजाना थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कि आई विल ट्राई, आई लाइक दिस, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, ऐसे छोटे 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 सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपके अंदर एक खुद आपको लगने लगेगा कि मैं हाँ इंग्लिश बोलना मुझे आ रहा है, जिससे आप फिर न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स लाओगे, फिर सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 समझ में आ गई। स्टेप नंबर 4 मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। डेली जो है आपको इंटरेस्ट क्या है, अभी मुझे पता है कि बहुत लोगों को जो है वो इंटरेस्ट होता है कि मतलब कि सेलिब्रिटीज के अंदर इंटरेस्ट होता है उनको सुनना, फिर उनको देखना। तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि उनके जो इंटरव्यू होते हैं सेलिब्रिटीज के, तो वो इंटरव्यूज को आप सुनो और वो जो वर्ड्स बोलते हैं ना उसको बोलने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा होगा, तो और आपके पास न्यू वर्ड्स की वोकैबुलरी जमा हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 को मेरे जरूर फॉलो करना। आप जो है उनके इंटरव्यूज को सुनो, वो जो बातें करते हैं उसको सुनो, इंग्लिश में जो भी बातें होती है तो इसको सुनो आप, जिससे आपके जो वर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको करना क्या है कि स्टेप नंबर 5 में आपको सबसे पहले तो जो है आपके जो सेंटेंसेस आप बना रहे हो उसको तो बोलना ही बोलना है। और स्टेप नंबर 5 के अंदर बच्चों जो सबसे पहले आपको जो है सेंटेंसेस की रोजाना प्रैक्टिस करनी है। आपको एक ही बार प्रैक्टिस करके स्टॉप नहीं करना है, एक दिन प्रैक्टिस करोगे फिर 3 दिन जो है वो गैप लोगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो डेली ही आपको प्रैक्टिस करना है, गैप नहीं करना है। तो मेरे 5 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने कि रोजाना अपने अंदर का डर छोड़ देना है। फिर स्टेप नंबर 2 खुद से बातें करना स्टार्ट करो। फिर स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी जो भी वोकैबुलरी है वो तो आपको बिल्डअप करना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने का ट्राई करना है। स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको क्या बताया है कि आपको इंटरव्यूज को सुनना है और वर्ड्स का जो है वो आपके पास कलेक्शन जमा मतलब कलेक्शन आपको लेना है वर्ड्स का। फिर स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया है दोस्तों कि आपको जो है डेली प्रैक्टिस करनी है, एक बार करके फिर स्किप नहीं कर देना है। डेली 10 से 15 सेंटेंसेस आपको करना ही करना है। खुद से बनाओ सेंटेंसेस, खुद चेक करो आपको, लेकिन करना है। ये मेरे 5 स्टेप को फॉलो कर लो, आप इंग्लिश 100% बोलना स्टार्ट कर दोगे, आज से ही स्टार्ट कर दोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए, जिन बच्चों को डर लगता है उनके लिए मैं 30 डेज का एक स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा और एक जो है तड़वल अकेडमी स्पोकन इंग्लिश का जो एक चैनल है उस पे मैंने 2 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे और भी लेक्चर्स मतलब कि 11th 12th के भी लेक्चर्स हैं, 10th के भी लेक्चर्स हैं, इसीलिए दोस्तों वो कोर्स को मैंने सोचा कि उसको बाद में कैरी करूं, क्योंकि अभी जो है ना उसको मैं बाद में कंडक्ट करूंगी। लेकिन अभी जो है दोस्तों यहाँ पे जो हमारे अभी 1 महीने का जो बच्चों को छुट्टी है, तो मैंने क्या सोचा है कि 1 महीना बच्चों को छुट्टी है, तो इसीलिए 1 महीने में मैं ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। इसीलिए मैं इसी चैनल पे कल से 1 महीने का कोर्स 30 डेज का जो है वो कोर्स लेकर आ रही हूँ। तो बच्चों जल्दी से सब लोग जो है फ्री में है कोर्स, कुछ भी आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है।
तो आपको जो है कोर्स फ्री में मिलेगा। इसीलिए बच्चों जल्दी से नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपको बेसिक से पूरा 30 डेज के अंदर परफेक्ट इंग्लिश करवा दूंगी, लेकिन आपको भी डेली जो है लेक्चर्स अटेंड करना है। ओके, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।